Hello everyone, my name is Divyansh and welcome back to the channel where questions turn into clarity। हम अपना सेकंड चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फिनिश कर चुके हैं। उससे रिलेटेड आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और तो और अपने May 26 की आरटीपी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो सर आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम अपने चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। बेटा आप लोगों के लिए बीआरएस चैप्टर का रिवीजन करने के लिए मैं एक रिवीजन चार्ट बनाया हूं। इस रिवीजन चार्ट में मैं चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया हूं। यह चार्ट आपको एग्जाम के एक दिन पहले बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट की मदद से सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है और अपने एलडीआर मार्क्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सर ये चार्ट हमें कहां मिलेगा बेटा, ये चार्ट आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बीआरएस चैप्टर के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स की लिंक दे दिया हूं। आपको क्या करना है, लिंक में क्लिक करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है और हैंड रिटन नोट्स का आनंद उठाना है। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने चैप्टर का रिवीजन शुरू करेंगे। सर इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक जो हम पढ़े थे वो क्या था हमारा कि बीआरएस वर्ड का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम क्या करते हैं अपना बैलेंस एज पर कैश बुक को विद द बैलेंस एज पर पासबुक से रिकंसाइल करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसाइलिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। इस स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस as per passbook with the bank balance as per cash book is known as the bank reconciliation statement। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके लिए हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक थी। मेमोरी टेक्निक क्या थी, एवरी डिले फाइंड्स करेक्ट अकाउंटिंग। एवरी डिले फाइंड्स करेक्ट अकाउंटिंग। एक एक करके हम क्या कहते हैं, सारे पांच के पांचों इंपॉर्टेंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है हमारी मेमोरी टेक्निक का, एवरी। एवरी स्टैंड्स फॉर एरर्स। मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ बीआरएस यू कैन फाइंड द एरर्स इन बैंक पासबुक एंड द कैश बुक। हो सकता है बेटा कि कैश बुक बनाते टाइम आपसे कोई गलती हो गई हो या पासबुक बनाते टाइम बैंक से कोई गलती हो गई हो, तो जब आप बीआरएस प्रिपेयर करोगे तो विद द हेल्प ऑफ बीआरएस यू कैन फाइंड दोज एरर्स। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ड क्या है सर, डिले। डिले स्टैंड्स फॉर डिले। मतलब कि आप यदि बीआरएस प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है और कौन सा चेक अभी क्लियर हो चुका है। मतलब कि बीआरएस शोज डिले इन चेक क्लियरेंस। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस क्या था, फाइंड्स। फाइंड्स स्टैंड्स फॉर फ्रॉड। विद द हेल्प ऑफ बीआरएस यू कैन प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ कैश। ठीक है। देन मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है सर, करेक्ट। करेक्ट स्टैंड फॉर करेक्ट बैंक बैलेंस। जब यदि आप बीआरएस प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका करेक्ट बैंक बैलेंस क्या है, आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है। इसका मतलब है बीआरएस शोज करेक्ट बैंक बैलेंस। ठीक है। एंड देन मेरा लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है सर, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है इंश्योर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। व्हाट, इंश्योर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ये था सर आपका क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद सर हम जो टॉपिक पढ़े थे वो था सर हमारा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन सर चार्ट में तो मेथड्स दिख रहा है। बेटा मेथड्स को अभी स्किप करते हैं, पहले हम अपने इस छोटे से टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद हम मेथड्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था सर कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। सर टोटल में देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रीजन। ये 3 कैटेगरीज ऑफ रीजन की वजह से क्या होता है, मेरा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफर होता है। सर ये 3 कैटेगरीज ऑफ रीजन कौन कौन से हैं? पहला तो है सर आपका टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा है आपका अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और तीसरा है आपका एरर्स। एक एक करके मैं तीनों को रिवाइज कराता हूं। बेटा टाइमिंग डिफरेंस का क्या मतलब है सर, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो हुई है, कैश बुक में भी हुई है, पासबुक में भी हुई है, मगर अलग अलग टाइम पे हुई है। लेट्स से कैश बुक में रिकॉर्डिंग हुई है इन द मंथ ऑफ मार्च, पासबुक में रिकॉर्डिंग हुई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इन दैट केस आपका जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होगा एज ऑन 31 मार्च का, वो सर रिकंसाइल नहीं करेगा, वो सर टैली नहीं करेगा, वो सर डिफर करेगा। ठीक है। ये होता है बेटा टाइमिंग डिफरेंस। उसके बाद सेकंड आता है सर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। इसको हम ओमिशंस भी कह सकते हैं। मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी रिकॉर्डिंग एक बुक में नहीं हुई है। ठीक है, जिनकी रिकॉर्डिंग एक बुक में नहीं हुई है। मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी रिकॉर्डिंग पासबुक में तो हो गई है मगर कैश बुक में नहीं हुई है। जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, उसके अलावा प्रीमियम पेड बाय बैंक। मतलब ऐसे आइटम्स जिनकी रिकॉर्डिंग बैंक की पासबुक में तो हो गई है मगर कैश बुक में अभी होना बाकी है, वो आते हैं आपके अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में। और इन आइटम्स की वजह से क्या होता है सर, आपका बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक डिफर करता है। उसके बाद सर हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ रीजन है एरर्स।
बेटा एरर्स आपसे कैश बुक में भी हो सकती है, एरर बैंक से पासबुक में भी हो सकती है। यदि आपकी कैश बुक में कोई एरर होगी तो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक सही नहीं आएगा। यदि बैंक की पासबुक में कोई एरर होगी तो बैलेंस एज पर पासबुक भी सही नहीं आएगा। इन शॉर्ट क्या होगा, यदि कोई एरर आइदर ऑफ द बुक में भी हुई तो दोनों बैलेंस आपके डिफर करेंगे। तो बेटा ये है क्या, ये है आपके कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद हम जो पढ़े थे वो था हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके 42 चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जल्दी से आपको इस टॉपिक का भी रिवीजन करा देता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Sir, there are two methods to prepare the bank reconciliation statement. Number 1, without preparing adjusted cash book. Number 2, after preparing adjusted cash book. Sir, ये adjusted cash book क्या होता है? कैश बुक तो हमें पता है, पर ये एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है? बेटा हो सकता है आप कैश बुक बनाते टाइम आपसे कोई गलती हो गई हो, यस सर, या हो सकता है आपसे कोई ओमिशन हो गया हो, यस सर। यदि कोई गलती हो गई है या कोई ओमिशन हो गया है तो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक सही नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे सर, अपनी एरर्स और ओमिशंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करेंगे और उस एडजस्टेड कैश बुक में सारी एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, सारे ओमिशन को रेक्टिफाई करेंगे और करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करेंगे बिफोर प्रिपेयरिंग द बीआरएस। क्या करेंगे, करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करेंगे बिफोर प्रिपेयरिंग द बीआरएस। ठीक है सर, ये था हमारा क्या, एडजस्टेड कैश बुक। अब हम एक एक करके दोनों मेथड्स का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे सर बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। क्या रिवाइज करेंगे, बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। यदि मैं सर इस मेथड के नाम को देखूं तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि बीआरएस बनाने के लिए एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। यस सर, एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कैश बुक में कोई एरर या ओमिशन नहीं है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कैश बुक में कोई एरर या ओमिशन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, इसका ये मतलब कतई नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी कैश बुक में कोई एरर हो सकता है कि आपके कैश बुक में कोई ओमिशन हो, बट स्टिल यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दी एडजस्टेड कैश बुक। इसका मतलब है कि जो भी एरर और ओमिशन है उसके इफेक्ट को उसके इंपैक्ट को आप डायरेक्ट बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करोगे। कहां करोगे, बीआरएस में एडजस्ट करोगे। आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिकंसिलिएशन बनाने के लिए हम किसी भी बैलेंस से शुरुआत कर सकते हैं। वी कैन टेक बैलेंस एज पर कैश बुक एज द स्टार्टिंग पॉइंट और बैलेंस एज पर पासबुक एज द स्टार्टिंग पॉइंट और ओवरड्राफ्ट एज पर आइदर ऑफ द बुक्स। ठीक है, in this method there is no need to prepare the adjusted cash book. ठीक है, impact of all cash book errors and omissions is directly reflected in BRS. ठीक है, we can start reconciliation by either of the bank balance or overdraft as per cash book or passbook. सर ये था हमारा क्या, ये था हमारा बीआरएस विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। अब हम अपनी सेकेंड मेथड को रिवाइज करते हैं, बीआरएस आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है सर, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि बीआरएस तो बनाएंगे मगर एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद। कब बनाएंगे सर, एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद। मतलब कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैश बुक की सारी एरर्स, सारे ओमिशंस को रेक्टिफाई करेंगे। किसमें, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करेंगे एज पर कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द बीआरएस और फिर हम बीआरएस बनाने जाएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, कैश बुक एरर्स और ओमिशंस को रेक्टिफाई करो, करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करो, फिर बीआरएस प्रिपेयर करो। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस। ठीक है सर, एडजस्टेड कैश बुक में हम कंसिडर क्या करेंगे? उसके लिए बेटा, उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, जो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है सर, एडजस्टेड कैश बुक में क्या कंसीडर करेंगे? एक चीज तो क्लियर है सर कि इन तीन की वजह से मेरा बैलेंस टैली नहीं होता है। ठीक है, तो इन तीनों में से हम एडजस्टेड कैश बुक में क्या कंसीडर करेंगे और बीआरएस में क्या कंसीडर करेंगे, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, कैन आई कॉल इट एज ओमिशन? यस सर, आप ओमिशन कह सकते हो। ठीक है, ओमिशन इन कैश बुक कह सकता हूं मैं। इसको कहां कंसीडर करूंगा सर? मैं इसको कंसीडर करूंगा एडजस्टेड कैश बुक में, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक बनाई ही इसलिए जाती है कि सारे ओमिशंस को कंसीडर किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है सर एरर। यस सर, एरर आता है। ठीक है, एरर कैश बुक में भी हो सकती है, एरर पासबुक में भी हो सकती है। सर हम कौन सी एरर को कंसीडर करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में? सर हम कैश बुक की एरर को करेंगे। सर पासबुक की एरर को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर पासबुक हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, पासबुक तो अकाउंट होल्डर के कंट्रोल में ही नहीं है, पासबुक तो बैंक प्रिपेयर करता है ना, तो पासबुक की एरर बैंक ही रेक्टिफाई करेगा। लेकिन हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं सर? हम अपने एंड से पासबुक
एरर्स के इंपैक्ट को डायरेक्ट बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्ट बीआरएस में कंसीडर करेंगे और अपना बीआरएस फाइनल करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा सर, ओमिशन आएगा, दूसरा कैश बुक की एरर आएंगी। ठीक है सर, टाइमिंग डिफरेंस कहां पे आएगा? टाइमिंग डिफरेंस किसी तरह की एरर है क्या? टाइमिंग डिफरेंस किसी तरह का ओमिशन है क्या? नहीं ना। तो टाइमिंग डिफरेंस को अपन कहां कंसीडर करेंगे? बीआरएस में कंसीडर करेंगे। Following items are considered in adjusted cash book: errors in cash book and omission in cash book. Sir, timing difference not considered in adjusted cash book, shown directly in the BRS. ठीक है, पासबुक एरर्स नेवर एडजस्टेड इन एडजस्टेड कैश बुक, डील्ड इन प्रिपेयरिंग बीआरएस। डायरेक्टली हम बीआरएस में ही उसके इंपैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा यदि आपने किसी आइटम को एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर कर लिया है, क्या किया? एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर किया है, तो आप उस आइटम को दोबारा बीआरएस में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इफ एन आइटम हैज बीन एडजस्टेड इन एडजस्टेड कैश बुक शुड नॉट बी कंसीडर्ड अगेंस्ट बीआरएस। ठीक है सर, अब हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन को सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसमें हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, किसमें हमें एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है? बेटा यदि क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो ही हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, अदरवाइज हम इस मेथड से बीआरएस प्रिपेयर करके आ जाएंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में लिखा होगा कि क्या करो, कैश बुक को अपडेट करो। ठीक है, या कि फिर करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करो कैश बुक को। ठीक है, मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द कैश बुक टू फाइंड आउट द करेक्ट बैंक बैलेंस। तो बेटा हम क्या करेंगे, तब हम पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, फिर हम बीआरएस प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यदि हम नीचे जाएं तो हमें देखने को मिलेगा क्या कि बीआरएस चैप्टर के अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे सर? दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीआरएस चैप्टर के अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन बीआरएस। नंबर 1, व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर 2, व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, एक एक करके हम दोनों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला, व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा इस केस में क्या होगा, जो कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसके रीजंस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए रहेंगे। इस केस में रिकंसिलिएशन बनाना इजी रहता है, रिकंसिलिएशन बिकम्स इजी। हम रिकंसिलिएशन आइदर ऑफ द बैलेंस से शुरू कर सकते हैं, चाहे कैश बुक का बैलेंस ले लो चाहे पासबुक का बैलेंस ले लो। ठीक है सर, हम रिकंसिलिएशन प्रोसेस कैसे करेंगे? हम एक एक रीजन फॉर डिफरेंस, एक एक आइटम को एनालाइज करेंगे और सोचेंगे कि अदर बुक में क्या हो रहा है। सर ये अदर बुक क्या है? बेटा हम रिकंसिलिएशन बनाना शुरू करते हैं। यस सर, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। जिस बुक से हम रिकंसिलिएशन बनाना शुरू करेंगे वो हमारी फर्स्ट बुक है, जिस बुक में हम रिकंसिलिएशन एंड करेंगे वो हमारी अदर बुक है। यदि मैं कैश बुक से रिकंसिलिएशन बनाना शुरू कर रहा हूं तो कैश बुक इज माई फर्स्ट बुक एंड पासबुक इज माई अदर बुक। यदि मैं पासबुक से रिकंसिलिएशन बनाना शुरू कर रहा हूं तो पासबुक इज माई फर्स्ट बुक एंड कैश बुक इज माई अदर बुक। बेटा हम क्या करेंगे, हम हर एक आइटम के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे और सोचेंगे कि इस आइटम की वजह से अदर बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, मोर और लेस। यदि अदर बुक का बैलेंस ज्यादा है तो हम इस आइटम के इफेक्ट को अपने स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यदि कम आता है तो हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट में इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि फर्स्ट बुक के बैलेंस से। ठीक है, ये तो था सर हमारा क्या, व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन। हमारा सेकंड टाइप क्या है, व्हेन कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो सर हम कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय कंपेयरिंग बोथ द बुक्स केयरफुली। बोथ द बुक्स मतलब कैश बुक और पासबुक। इसका एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है कि आप कैश बुक की डेबिट एंट्रीज को हमेशा कंपेयर करोगे पासबुक की क्रेडिट एंट्रीज से, और कैश बुक की क्रेडिट एंट्रीज को आप कंपेयर करोगे पासबुक की डेबिट एंट्रीज से। ठीक है, तो आप दोनों बुक को कंपेयर करोगे, दोनों बुक को कंपेयर करने के बाद रीजन फॉर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करोगे और अपने बीआरएस प्रिपेयर करोगे। ठीक है सर, इसमें भी आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन आपके क्या रीजन फॉर डिफरेंस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, हम रिवाइज करते हैं कि ये दो तरह के क्वेश्चन कौन से मिलेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले तो आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है यूजिंग सेम पीरियड कैश बुक एंड पासबुक। मतलब कि आपको कैश बुक भी मार्च की दी है, पासबुक भी आपको मार्च की दी है, और आपको बीआरएस भी 31 मार्च का प्रिपेयर करना है। बेटा यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको नॉन मैचिंग एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है। नॉन मैचिंग एंट्रीज मतलब अनकॉमन एंट्री, मतलब ऐसी एंट्री जो आइदर ऑफ द बुक में ही आ रही है, क्योंकि वही एंट्रीज आपके क्या है, रीजन फॉर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, दोज एंट्रीज आर योर रीजन फॉर डिफरेंसेस। ठीक है, यदि सर अपना सेकंड टाइप क्या है कि आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है
यूजिंग डिफरेंट पीरियड कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, आपको क्या अलग अलग पीरियड का कैश बुक और पासबुक दिया है और आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है, तब आप क्या करेंगे। मतलब कि कैश बुक आपको मार्च की दी है, पासबुक आपको अप्रैल की दी है और आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है 31 मार्च को, तब आप क्या करेंगे सर। तब सर हम क्या करेंगे, हम मैचिंग एंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, मैचिंग एंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे, कॉमन आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वो होंगे हमारे क्या रीजन फॉर डिफरेंसेस। दोज आइटम्स वुड बी माय रीजन फॉर डिफरेंसेस, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज आइटम्स मैं क्या करूंगा, अपना बीआरएस प्रिपेयर करूंगा। कैसे करूंगा, सेम प्रोसेस, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच रीजन फॉर डिफरेंसेस एंड प्रिपेयर बीआरएस। अदर बुक में क्या इंपैक्ट आ रहा है, अदर बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा तो ऐड कर दो, कम आ रहा तो लेस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद नीचे एक स्टार पॉइंट है। स्टार पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ये स्टार पॉइंट आपके किससे रिलेटेड है, यदि आपको सेम पीरियड की कैश बुक और पासबुक दी है उन क्वेश्चंस में आपको एक चीज का ध्यान देना है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको सेम पीरियड की कैश बुक और पासबुक दी है तो उन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो भी आप रीजन फॉर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करोगे, उसके पहले आपको चेक करना है कि ओपनिंग बैलेंस, क्या चेक ओपनिंग बैलेंस आर सेम इन बोथ द बुक्स। मतलब कि यदि आपको मार्च की कैश बुक दी है, मार्च की पासबुक दी है और आपको 31 मार्च का रिकंसिलिएशन बनाना है, तो आप चेक करो कि फर्स्ट मार्च को बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक इज सिमिलर टू ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यदि ऐसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजन आइडेंटिफाई करो, बीआरएस प्रिपेयर करो। पर यदि ऐसा नहीं है, देन इफ नॉट प्रोवाइड रीजन फॉर डिफरेंसेस, डिवाइड रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन relates to the reconciliation of opening balance and relates to the reconciliation of closing balance। मतलब कि यदि ओपनिंग बैलेंस मैच नहीं हो रहे तो जो भी आप रीजन फॉर डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करोगे उनको दो कैटेगरी में बांटो। कौन सी दो कैटेगरी में बांटो, पहला जो कि ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड है, दूसरा जो कि क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी कब, जब आपको कैश बुक और पासबुक सेम पीरियड की दी है तब। यदि कैश बुक और पासबुक सेम पीरियड की नहीं दी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैचिंग एंट्रीज को आइडेंटिफाई करो, बीआरएस प्रिपेयर करो। पर यदि कैश बुक और पासबुक सेम एंट्रीज की सेम पीरियड की दी है, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन मैचिंग एंट्रीज को आइडेंटिफाई करो और बीआरएस प्रिपेयर करने के पहले चेक करो कि आपके ओपनिंग बैलेंस दोनों बुक के हिसाब से सेम है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्या कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन ऑफ बीआरएस चैप्टर। ये चार्ट आपको कहां मिलेगा, ये चार्ट आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हर वीडियो के बीआरएस चैप्टर के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स की लिंक मिल जाएगी। लिंक को ओपन कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए और नोट्स का आनंद उठाइए। ये सब आप लोग के लिए ही है। अब बेटा यहां पे हम अपना बीआरएस चैप्टर ऑफिशियली फिनिश करते हैं। हम बीआरएस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आरटीपी May 26 के आरटीपी के क्वेश्चन को भी देख चुके हैं, और तो और अपने रिवीजन चार्ट की मदद से अपने बीआरएस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कर चुके हैं। अब बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।